हेलो आर्मी, जैसे कि आपको पता है कि कल बीटीएस लीडर आरएम लाइव आए थे, तो चलिए देखते हैं। लाइव शुरू होती है और आरएम अपने फ़ोन को सेट कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम वो अपने फ़ोन को सेट करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे अकेले लाइव किए हुए, तो मैं इसलिए लाइव करना चाहता था और फ़ोन सेट ही नहीं हो रहा था। तो वो कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है अब इस पर। फिर वो बैठते हैं तो उन्हें बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो खड़े होते हैं। तो कहते हैं अब मुझे बैकग्राउंड परेशान कर रहा है, तो वो खड़े होते हैं और शायद लाइट को जगाते हैं या बंद करते हैं या कर्टन्स को खोलते हैं और फिर वो आकर बैठते हैं। तो कहते हैं अब ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अभी जिनियों के साथ रोलर कोस्टर की सवारी की है और मैं उसी फ़ोटो को थंबनेल की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैंने लाइव इसलिए चालू की क्योंकि अगर मैंने अभी लाइव नहीं किया तो काफ़ी टाइम बाद मुझे लाइव करने का कोई कारण नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने आज लाइव शुरू की। कहते हैं कि वो अरिरंग एल्बम के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। आरम कहते हैं कि वो कई देशों में कंसर्ट कर रहे हैं, तो कई बार वो भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो उन्हीं भावनाओं में पूरी तरह से डूब जाते हैं। एल्बम रिलीज हुए 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, शायद 70 दिन हो गए हैं, तो मैं इस बारे में बातें करना चाहता था। आरम कहते हैं कि वो कल का कॉन्सर्ट करने के बाद बुसान वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इस एल्बम से जुड़ी बातें करना चाहते हैं और वो अपने आगे के फ्यूचर के बारे में भी कुछ बातें करना चाहते हैं। आरम कहते हैं कि उन्होंने 7 जगहों पर कॉन्सर्ट किए हैं, तो वो बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो उनके मन में कुछ बातें आई हैं जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने तो सुना होगा ना, वो कोरियन में जो गाना बजाते हैं वो कितने अच्छे से बजाते हैं। और हाँ, हमने कई गाने, पुराने गाने भी गाए हैं, जैसे बैंगटन पर अटैक, ऐसे गाने गाए हैं जो हमें अतीत की ओर लेकर जाते हैं। हम कहते हैं कि वो अपने प्रेजेंट के बारे में विचार कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जब वो कोई भी बात करते हैं तो वो विवाद हो जाता है, कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो वो कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सोच रहा था मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए जो अरिरंग के बारे में। फिर आरम कहते हैं कि मुझे लगता है कि रोलिंग स्टोन के इंटरव्यू को छोड़कर बाकी सभी इंटरव्यू उन्होंने पेशेवर तरीके से ही किए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अरिरंग के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अब समय बीत गया है तो मैं इसे अच्छे से बता सकता हूँ और बोलना ठीक रहेगा। पहले ही हम कई खबरों में आ चुके हैं, हमें प्राइज भी मिल चुका है और एक टूर भी पूरा कर चुके हैं, क्योंकि हमने इस एल्बम पर बहुत ही सोच विचार और गंभीरता से काम किया है। मुझे लगता है कि उन पहलुओं को चर्चा करने का मेरा तरीका अधूरा रह गया है, इसलिए सबसे पहले एल्बम की पूरी तरह मैं अपने विचार और प्रदर्शन के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं जब जिनलियों अपने डिनर की तैयारी कर रहे थे, या यूं कहें कि वो अपना सैक्सोफोन बजा रहे थे। ये जिमिन का घर था, ये हमारा घर था। आरम अभी उस टाइम की बात कर रहे हैं जब जिनलियों डिस्चार्ज हुए थे आर्मी से, और वो लोग सैक्सोफोन बजा रहे थे और सभी मिले थे, और उसके बाद वो जिमिन के घर पर इकट्ठे हुए थे। आरम कहते हैं कि उस टाइम जंगकुक की बहुत टफ टाइम से गुजर रहा था। मैं रो रहा था और कह रहा था हयोंग को टीम को और भी अच्छे से संभालना होगा, और हमने उस टाइम बहुत सारी बातें की। तो हमने तय किया कि क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था, तो हमने तय किया कि हम आते ही एक एल्बम निकालेंगे ताकि हम उनको थैंक यू बोल सकें जिन्होंने हमारा इतना इंतज़ार किया है। आर्म कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने ये फैसला उस टाइम बहुत जल्दबाजी में लिया था, क्योंकि सभी मेंबर्स जून में डिस्चार्ज होने वाले थे, तो हमने वही समय चुना। तो वो कहते हैं कि उन्होंने आते ही तैयारी शुरू कर दी। फिर वो कुछ सेशन की बात करते हैं कि जिसमें उन्होंने आते ही भाग लिया था।
한 और 3, होबी 40분들과 और जंगकुक 해봤었기 때문에 되게 इसके बारे 익숙했고 में 아마 पहले से ही अच्छे से 정국이랑 जानते थे। 호비도 아마 경험 तो 그래서 हमने उसी हिसाब से 저희는 एलए 7월 में 달, जाने 8월 के लिए 달에 जुलाई LA에 अगस्त 가서 का समय सोचा 그 다 같이 모여서 ताकि सभी 세션을 मिलकर 하는 सेशन कर 그 सकें। 시간을 갖기로 아마 फिर वो कहते कि मुझे ठीक से 해 याद नहीं, 넘어가면서 हमने लेकिन हमने 정확하게 ऐसा ही कुछ 모르겠는데 सोचा था 그렇게 결정을 और मैं 했었던 것 इस टाइम 같고 का 그 बहुत ही 시간만 ज़्यादा 되게 इंतज़ार कर 저도 रहा था। 기다렸었던 것 같아요. 빨리 저녁 꽤 वो 있었던 कहते हैं कि 만큼 क्योंकि 먼저 हमने 전역한 डिस्चार्ज किया 진영이랑 और हमसे 호비가 भी 사실 पहले 되게 고생을 많이 जिनियोन 했죠. और होबियोन 공연도 ने 엄청 많이 하고 डिस्चार्ज ले 예능도 लिया 많이 था, 나가고 तो वो उन्होंने 그래서 बहुत 그때 सारी मेहनत की और उन्होंने बहुत सारे 그런 रियलिटी 간극을 शोज किए 그런 और बहुत सारे 간극을 कंसर्ट 두고 भी किए। 그 다음에 उन्होंने 이제 वो गैप खत्म किया LA에 और 날아가게 फिर 된 हमने 건데 एलए के लिए उड़ान भरी। 문제는 그거였어요. 일단 आरम कहते 프리세션을 हैं कि 저희가 दिक्कत ये थी कि 전역하기 प्री 전에 सेशन उनसे 이미 डिस्चार्ज होने से पहले ही चल 진행이 रहा 되고 था। 있었던 걸로 ये 알고 있어요. मई 4월, में 5월쯤 चल 진행이 रहा था, 됐었고 अप्रैल 거기서 मई में चल 나와 रहा था। 있었던 노래들이 आते हैं कि 이제 वहाँ जो गाने 바디 투 बने थे 바디 वो थे बॉडी टू 그다음에 बॉडी, 어, ए स्माइल, 스윙, प्लीज, 노말, वो गानों के बारे में बताते like हैं जो प्री animals सेशन में बने थे। 그리고 LA 가기 आरम कहते 전에 हैं कि वो 다 같이 एलए जाने से पहले 펜션에 एक 모여서 जगह उन्होंने बुक की और वो सभी 이거를 उसी जगह 사전 पर रुके 청취해서 ताकि वो 이제 सभी गानों को 아무래도 सुन 잘린 सकें। 곡들이 많은데 잘린 कई गाने हमने 곡들을 पहले 쭉 रिकॉर्ड कर लिए 한번 थे, 듣는 तो हमने 그런 उन्हें 세션을 सुनने के 갔습니다. लिए 근데 एक सेशन बुक किया। 그때 이제 स्टाफ के 여러분들 मेंबर्स भी वहाँ थे, 관계자분들도 오시고 저희 इसलिए 되게 그걸 들으면서 इसलिए उनकी बातें सुन 많은 के 생각이 भी हमें 들었던데 बहुत सोचने को 그때 한 मिला। 15곡 उस 정도 समय 있었던 것 15 같아요. गाने 근데 थे और 의견이 다 सबकी राय 달랐어요. अलग अलग 어떤 थी। 친구는 이걸 좋아하고 कुछ को 어떤 कोई 친구는 गाने 이걸 पसंद थे, 싫어하고 कुछ को कोई 그래서 गाने नहीं 이 पसंद 일곱 थे। 명이 사실 지금 हम सातों 짬도 को 있고 कुछ 일곱 अनुभव 명이 है 솔로를 और हम 전부 다 सभी 했잖아요. ने 그리고 सोलो 솔로들을 एल्बम 보시면 रिलीज किए हैं 아시겠지만 और 되게 जैसे कि आप 달라요. हमारे सोलो 소화하는 म्यूजिक को 방향도 सुनोगे 다르고 तो वो हमारे 보여주고 बहुत ही 싶은 अलग अलग 그런 हैं। 방향도 되게 달라서 हम जो दिखाना 이제 चाहते थे और जो हम बहुत सोच रहे 6년 थे वो 반 बहुत 만에 ही 정규 अलग था। 앨범을 내고 투어를 해야 6.5 साल 되는데 बाद हम 이거를 어떻게 एक 하는 거지? एल्बम रिलीज करना 옛날 चाहते थे 같으면 और 저나 कंसर्ट करना चाहते 특히 थे। 제가 혹은 윤경이나 이렇게 आरम 해서 막 कहते हैं कि वो 조금 이렇게 तब 막 बेफिक्र होकर 얘기하고 बातें कहने लगे। 우리가 더 वो 음악 सबसे 많이 ज़्यादा 듣잖아. सोच रहे 뭐 थे 거의 और 이런 वो बहुत लंबा 그런 चर्चा 걸로 को खींच रहे थे 끌어오고 क्योंकि 했다면 सभी सदस्य एक 지금에는 दूसरे 사실 की 모든 कमजोरी और 멤버들을 ताकत को जानते हैं, 저희의 तो 지금 सभी 이제 सतर्क थे। 장점이자 और क्योंकि हम 단점이라고 अपने 생각되는 ग्रुप 것 को 중에 하나가 इतना 사실 लंबा 장점인데 और जटिल होने के 모든 बावजूद 멤버들이 भी 다 हम इसे 조심 तोड़ना 서로 नहीं चाहते 뭔가 थे 이렇게 좀 और हम इस रिश्ते को 이 ऐसे ही कायम रखना 거대한 चाहते थे, तो सभी बहुत 이 सतर्क थे। 관계를 이 तो सभी 거대하고도 जो भी कोई 되게 एक कहता 친밀한 कि 관계를 मुझे 깨고 ये 싶지 पसंद 않기 नहीं 때문에 है, 다들 तो सभी 극도로 उसका 조심하고 सम्मान 어떤 करते 멤버가 और उसकी 이거를 बात को 조금 अच्छे से सुनते। 좀 싫어한다 하면 लेकिन 다들 इससे 그거를 समस्या ये 존중을 हो 하려고 रही थी 하는 कि 편이에요. हम एक 근데 문제는 नतीजे 그러다 पर नहीं 보니까 पहुंच पा रहे थे। 뭔가 하나로 딱 좁혀지지가 चाहते 않아요. हैं कि 두 명은 एल्बम के 이거를 안 टाइम 하고 싶어 하는데 तीन 네 चार 명은 लोग एक 괜찮다고 하고 बात पर 한 सहमत 명은 होते, 아무 생각 दो उस 뭐 पर 자기는 सहमत 뭐 नहीं 하자는 대로 होते 하겠다라고 और 하고 एक ऐसा होता जो 그래서 बराबर नहीं 이미 होता, जो 전역하기 कहता जो 전부터 चुना जाएगा मैं 앨범을 उसी के साथ 만들고 जाऊंगा। 내고 공연까지 हम कहते हैं 투어까지 कि उन्हें 하는 그 पता चल 모든 गया था 일련의 कि रिलीज 과정들이 करने, गाने बनाने, 다 이 कॉन्सर्ट 의사결정을 करने 어떻게 की सारी 내리느냐에 प्रक्रिया 관한 एक साल भर 것으로 चलेगी 시작해서 और ये 끝나겠구나 उन्हीं पर डिपेंड करती है कि 라는 हम इसे शुरू करेंगे 예감을 या 했고 ख़त्म 그게 करेंगे। 맞았어요 결국. 그래서 그 और 프리세션 हम 때 나와 सही 있는 थे, हमने प्री सेशन 곡들에서 ट्रैक 이제 में 몇 से 개를 कुछ गाने 쳐내고 हटा दिए, फिर 그 हम 다음에 이제 एलए चले LA गए। 가게 된 건데 그러니까 वो बताते 그 हैं कि एलए जाने के बाद 입으로 उन्होंने बहुत 멜로디를 सारी 잘 बातें 만드는 भी की, 사람들이랑 लेकिन 해서 ज़्यादातर समय 매일매일 उनका काम 다르게 पर ही 들어간 जाता 거예요. था। वो 예를 हफ्ते 들면 के 어느 6 날은 दिन काम 저랑 करते थे 정국이랑만 들어가고 और वहाँ पर 이 방에 उन्होंने 들어가고 एक 거기서 स्टूडियो 하루 종일 बुक 있고 किया 어느 हुआ 날은 था, वहाँ पर 태영이랑 अलग 저랑 अलग 들어가서 이 방에 प्रोड्यूसर्स 있고 आ 뭐 रहे 이래서 थे 그날 और 그날 वो 그 거기 एक एक 있는 कर जा रहे 있는 थे। 사람 जैसे 한 एक 5명 दिन 정도, मैं 5명 और 정도가 जंकुक इस 한국에서 प्रोड्यूसर 두 के 곡을 पास 무조건 जाएंगे, 만들어내요. ऐसे कर कर 이런 वो काम 이제 कर रहे थे। 어떻게 보면 정말 또 선별을 वो 하고 बताते हैं कि 이제 इसमें 파이아에 जे हो 참여한 제이팽 माफिया थे, 마피아라던가 사실 उन्होंने 그 제가 फाया में 굉장히 भाग 좋아하는 लिया। 아티스트 070 वो फिर एक कलाकार का 070 नाम बताते हैं 070도 जिन्हें वो 와서 बहुत 이틀 पसंद 정도 가서 करते हैं 작업을 같이 했었고 और 근데 이제 वो 뭐 भी उनके 들어간 साथ 곡이 있고 काम 안 करने 들어간 आए 곡이 थे। 있는데 그렇게 진행이 वो 됐어요. बताते 그래서 हैं कि पहले 초반 हफ्ते सभी 일주일에는 मेंबर्स 멤버들이 इंग्लिश में भी 아무래도 अच्छे 영어를 잘 नहीं थे 못하고 और 좀 वो 이런 작업 नए 방식이 होने 좀 के 익숙하지 कारण 않다 झिझक 보니까 भी रहे 조금 थे, 쭈뼛쭈뼛 लेकिन एक 하다가 हफ्ते बाद 한 일주일 सब कुछ 정도가 ठीक हो गया 지나가면서 और 다들 सभी 녹아들기 घुल मिल गए। 시작했던 것 같아요. 이제 आर्यन बताते हैं कि 처음부터 शुरू 당연히 से ही 스윙을 उनका स्विम को 타이틀로 할 생각 टाइटल ट्रैक 없었어요. 당연히 बनाने का कोई 스윙보다 더 इरादा नहीं था, 좋은 강력하고 लेकिन
लेकिन बाद में 있는 उन्होंने इसे 뭔가 टाइटल ट्रैक 모르겠어요. बनाया। 근데 이것도 그런 거예요. 그러면 वो कहती है कि ये 다 सही भी हो 정답이 सकता 될 है 수도 या 있고 다 गलत भी। 정답이 कुछ 아닐 लोग 수도 हमसे 있거든요. डायनामाइट 왜냐면 जैसे 어떤 गाने 사람들은 चाहेंगे, 저한테 कुछ 다이너마이트라고 ओन 할 जैसे, 거고 और 어떤 कुछ 사람들은 लोग 저한테 जो हमने 뭐 अभी रिलीज किए हैं 글쎄요. वैसे गाने 온 같은 पसंद 거 करेंगे 말할 수도 हमसे। 지금 나온 훌리건 같은 आर्यन 저희 कहते हैं कि 여기 सभी अलग अलग 있는 저 सोचते हैं 멤버들이
मेंबर्स अलग सोचते 유관부서의 हैं, 유관자들의 आर्मी 생각이 다 या 달라요. जो भी हमारी 좁힐 गाड़ी 수가 없는 सुनता है 거예요. वो अलग 그러니까 여기서 제일 सोचते हैं। 힘들었던 캡틴이 이제 뚜렷하게 वो 없다는 कहते हैं 점. कि इस समय एक लीडर को 어떤 अच्छे से 사람이 इसका निर्णय 하나의 लेना 리더나 चाहिए 보스가 이걸 कि वो 강력하게 क्या 끌고 सही 이게 है और 맞다 क्या गलत है, 아니다를 लेकिन उस 정해줘야 टाइम ये 되는데 सब 지금은 करना 사실 बहुत ही मुश्किल था। 그러기가 굉장히 서로가 당연히 आरम कहते 갈릴 हैं 거라고 कि 생각을 एल्बम 해요. इसलिए कठिन 아리랑이라는 था 타이틀부터. क्योंकि उन्होंने इसे 근데 बिना कोई योजना 저는 बनाए ही 그냥 बनाया था और 여기에 इसका 참여하는 रिलीज होना 플레이어로서 एक 이 앨범이 चमत्कार है। 나온 게 기적이에요. 정말 나오던 चाहे 사람들이 निराशा हो, 안 फ्लॉप 좋아하던 हो जाए, 우리가 함께 जब किसी को पसंद 여기에 ना है, 다시 लेकिन 돌아와서 हमने एक 정규 साथ 앨범을 वापसी 약속대로 की 내고 और एल्बम रिलीज किया 다시 और फिर 공연과 कंसर्ट में 투어를 परफॉर्मेंस 진행한다. दी। 물론 이게 아쉽고 저게 아쉽고 뭐 वो 다 कहते हैं कि 아쉬워요. कुछ चीजें 저도 निराशाजनक 아쉬워요. होती 근데 हैं, मैं भी निराश हो 정말 जाता हूँ, 우리가 लेकिन 지금 सचमुच 한 명의 हम बहुत 이탈자도 ही 없이 अच्छे 한 명의 से 아픈 사람도 बिना 없이 और 한 명의 सुरक्षित 펑크 내는 बिना 사람도 कोई 없이 बीमारी के 무사히 सब आगे बढ़े। 그리고 이제 어쨌든 वो 그 कहते हैं कि 관리하는 दायरा 스케줄이 इतना 정말 बढ़ गया 한 है 1년, कि 1에서 जब 1년 भी हम 반 कोई 전에 शूट करते 스케줄링을 हैं तो हमें 1.5 대략적으로라도 साल 하지 पहले 않으면 प्लान 진행이 될 수가 बनाना 없어요. पड़ता 왜냐면 है 너무 많은 कि हमें 분들이 क्या 저희와 क्या 함께 करना है। 움직이시기 때문에 그래서 फिर आरम कहते 하나하나 हैं 얘기를 चलिए 해보면 अब एक एक सॉन्ग 화이트 के 바디 बारे में बात करते हैं। 화이트 바디는 아까 말씀드렸던 सबसे पहले वो 것처럼 이제 बाड़ी टू 원래 बाड़ी सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। 프리세션으로 나와 나의 설인데 आरम 근데 कहते हैं 다만 कि उन्होंने ये गाना 이제 इंग्लिश में लिखा, उन्होंने 굳이 पहले भी 그러니까 बहुत 뭐라 सारे 그러지 गाने इंग्लिश में 이유 없이 लिखे 또 हैं, लेकिन फिर भी 섹슈얼한 उन्होंने 노래를 그냥 एलए 내는 में 게 जाकर 거는 कईयों से 또 इसके 지금 बारे 저희가 में 할 일은 बात 아니라고 생각을 की 해서 और उनसे हेल्प ली। 이제 वो बताते 핸드 투 हैं कि 핸드죠. हमने 그 इसके बारे में 코리아나 ऐसा नहीं 분들의 सोचा 88 था, 올림픽의 तो 손에 हमने इसका नाम 손잡고 बदल कर 그 생각을 हैकवर्ड रख 하면서 दिया। 몸에 तो 몸 बात 잡고 बताते 같은 हैं, 바디 투 바디로 바꾼 거예요. डॉक्यूमेंट्री में 그래서 이게 दिखाया 앰썸이 गया 되기를 है कि इस 원했고 गाने पर 그리고 बहुत 다큐에 सारी 나온 चर्चा 이제 हुई है। 이 아리랑을 넣냐 खास 마냐에 बात 대해서 पर अरिरंग 근데 को 이제 शामिल 뭐 करना 앞뒤가 है 좀 या नहीं। 생략이 된 부분이 있는데 हमने 뭐 उस टाइम इस बारे में बहुत 많은 해외 ज़्यादा 분들이 सोचा, लेकिन 결국 अब 그 हम जब 파트를 कंसर्ट में 기다렸다는 देखते 듯이 हैं 거기서 कि कई 정확하게 विदेशी 한국 आर्मी 민요를 भी 떼창을 उस 해주시는 그 पार्ट 장면 का इंतजार कर रही 이건 होती 억지로 है और वो इसे गाना चाहते 연출한다고 또 हैं, 할 수 तो हमें ये देखकर 있는 बहुत 장면만 खुशी होती है। 아니라고 생각인가 वो कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे 사실 टफ काम था। 누구 कोई 어떤 प्रोड्यूसर आए और 프로듀서가 अभी 와도 हमसे कहे कि आपको 지금 BTS के लिए 전역한 एल्बम बनानी है, BTS तो ये सबसे 혹은 टफ टाइम 방탄소년단의 है 앨범을 और ये 만들어라고 하면 아마 बहुत ही 세상에서 टफ है, 가장 어려운 일이 क्योंकि 될 एक ही 거예요. एल्बम में 저도 कई 실제로 पॉप सॉन्ग हैं 스태프분들한테 그렇게 और 말씀드렸거든요. टाइम 지금 भी 사실 काफी बदल 세상에서 गया 가장 है, तो 어려운 ये बहुत 프로젝트 टफ है। K-팝이 참 어렵잖아요. आरम कहते हैं कि अभी ቪ디오도 वो 있고 संगीत 뭐 बनाना 비주얼도 बहुत 있고 앨범 मुश्किल है 커버도 जिसे आप 어때야 되고 जिसे आप 가사가 सिर्फ सुन 뭐 어떻게 सके। 돼 있냐 अभी 타이틀이 विजुअल 소문자로 돼 वीडियो 있냐 이런 것까지 그러니까 요새는 गाने के बोल 그런 경계가 ये सब 없으니까 चीजें के बारे में बहुत 뭐 ज्यादा 그런 सोचना 의미에서 पड़ता है। 바이트바디는 아무튼 फिर आरम कहते हैं चलिए 훌리건은 हॉलीगन की 사실 बात करते हैं, 그 क्योंकि जंगकुक 아마 और 정국 होबी 그러니까 के बीच बहुत 정국이랑 झगड़े 호비랑 होते 많이 थे, 붙었는데 तो ये उन्होंने ही लिखा है, इसलिए ये उन्होंने लिखा 정국이랑 और ये 호비방에서 उनसे ही निकला है। 나왔을 거예요. जंगकुक ने इसके कई हिस्से लिखे 그리고 हैं। 아시다시피 정국이가 왔을 때 वो कहते हैं कि जब ये 이걸 이제 जंगकुक 회사에서 और होबी के कमरे 네, से निकला 그 तो ये सभी को 방시혁 बहुत PD님도 ज्यादा 너무 पसंद 좋아해서 आया। 이 노래가 기준이 됐어요. 그래서 어떤 분들과 होबी और जंगकुक ने 처음 वाकई 들었을 बहुत कमाल 때부터 का काम 뭐 일단 किया 트랙이 है। 너무 좋고 그 वो 들어오니까 कहते हैं कि जब हमने गाना सुना तो ये 되게 होलीगन वर्ड ही एक अश्लील 그랬던 것 वर्ड था, 같고 तो ये 막 थोड़ा 원래 이제 되게 प्रतिक्रिया 빡세 देने 약간 वाला 그 था, 애들이 लेकिन जब 쳤던 हमने 거죠. इसकी 태양같이 이런 कोरियोग्राफी 안무가 सुनी 있었는데 तो ये वीर 그거를 और च्यूवन ने 회사의 아이디어나 जैसे 뭐 여러 लड़कों ने 사람들의 इसके 의견도 लिए जोर 받고 이제 दिया, 이걸로 해서 तो हम 이거를 सबने अलग 챌린지를 अलग 해서 विचार 룸성을 राय 해보자 दी, 했는데 तो हम 역시 सबने मिलकर 챌린지는 ये 하자고 해서 वीडियो 되는 게 बनाने 아닌 का 게 फैसला किया। 결국 저희 팬분 중에 वो कहते हैं कि ये एक 만들어 주신 그 ट्रेंड 다른 बन 안무 गई, 있잖아요. 이렇게 जहाँ 골반 फैन 튕긴 उसके 그 साथ 안무가 अपनी कमर 챌린지가 हिलाते 돼서 हैं 모든 और 분들이 वो 다 그 ट्रेंड बन 챌린지를 जाते 하는 हैं। 그래서 저희가 이렇게 한 것도 아마 फिर वो 정국이랑 एलियन सॉन्ग के 호비방에서 बारे में बात करने लग 이제 जाते 나왔을 हैं कि 거고 ये भी शायद जंगकुक और 마이크 होबी के रूम से ही निकला 윌 होगा, 메일이라는 모두가 तो वो 아는 उसके 마이크 बारे में 윌 बात करने 메일이 लग जाते 하는 हैं कि उसमें 굉장히 किसने हेल्प 트랙이 की, 되게 독특하죠. किसने क्या लिखा, वो यही सब बता 이거 रहे 라인 होते 어떻게 हैं। 쓸까 했는데 없고 वो कहते हैं कि एलियन का 그 원래 कारण एंजल्स था, हमने 에일리언스의 पहले से एंजल्स होता था। 엔들레스였거든요. 그래서 원래 펀드바 वो 외국 बताते 아미 हैं कि 분들이 같이 부른 इन सब सॉन्ग 이런 को 되게 ऐसे लिखने 좀 का एक 전이 अच्छा 되는 कारण ये भी है कि 역전되는 विदेशी 그런 좀 आर्मी 재밌는 इसे 현상이 좀 हमारे साथ 있잖아요. साथ गाती है। 그래서 저는 오히려 हम चाहते थे 요 कि 가사가 आर्मी 뭐 हमें 이게 밈이 हमारे 되든 조금이 गानों के 되든 बोलों 조금 को 더 पहचाने। 사람들이 더 알아주 라인을 आरम कहते हैं कि ये 이 गाने 말맛을 उन्होंने पहले 살리기가 इंग्लिश में लिखा 정말 था, 쉽지 लेकिन 않았다. क्योंकि 되게 오래 ये 걸렸어요. कोरिया के बारे में है 그래서 और कई मेंबर्स को इनके 그거를 वर्ड्स गाने 수정하면서 में बहुत 많은 시간을 मुश्किल हो रही 보냈던 थी, 기억이 तो 납니다. हमने इसे इंग्लिश और कोरियन में 그리고
그리고 이제 लिखा 파이아인데 और इसे ऐसा 파이아는 करने 사실 में बहुत ज़्यादा 아까 मेहनत लगी 말씀드렸듯이 और ये बहुत ही मुश्किल था। 플리건을 뛰어넘을 फिर वो 플룸 बताते हैं 정말 कि वो इंडियन 비트가 के 한 साथ 몇천 개 उन्होंने 있더라고요. काम 그래서 किया 다 और 들어볼 수 उनके 없어서 साथ 한 वो 200개 काम करना 들어오다가 चाहते थे। 이 오토바이 उन्होंने 소리 अपनी 시작되는 कंपनी को 드드드드 बताया 이게 너무 और 좋은 उन 거예요. सभी के साथ उन्होंने काम किया।
फिर वो 2.0 2.0 सॉन्ग के बारे में 저희 बात करने 이제 लग जाते हैं। 앨범 가제로 वो 붙어 कहते हैं 있었을 कि 거예요. 아리랑 2.0 शुरू से ही ये 이것도 शुरू से ही ये 아마 BTS 2.0 था और हम इसी के बारे में सोच कर ही काम कर रहे थे। 이 방에서 우리가 वो 딱 거기 बताते हैं कि उस टाइम उनका गला थोड़ा खराब था, लेकिन जब होबी ने स्टॉप हाइट गाया तो वो सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हुए, उन्हें सबको ये बहुत अच्छा लगा। 저랑 지민이랑 보통 कहते 의견이 हैं कि 반대되는 경우가 हमने 많은데 इसे 저는 शामिल 이게 करना 무조건 ही 들어가야 था। 된다고 आमतौर 생각했어요. पर 왜냐면 मेरी और जिमिन की राय 유일하게 अलग अलग होती है, 우리가 क्योंकि 기존에 इसमें 사람들이 गायकों का 좋아하는 सिर्फ एक ही 우리의 हिस्सा था, 안무 तो इसे करने में बहुत 빡센 ज़्यादा 퍼포먼스를 보여줄 수 डिफिकल्टी आई। 있는 제대로 보일 수 있는 그거를 आर्म 부르는 कहते हैं कि 걸 कईयों 조금 को ये 어설프거나 गाना 마음에 थोड़ा 안 अटपटा 든다고 लग रहा 생각을 था, 많이 वो 했었던 इसे 것 같아요. शामिल नहीं करना 그래서 चाहते थे, 마지막까지 लेकिन मैं और कई 셋 सदस्य 리스트 정해지기 इसे 전까지 शामिल 빼자고 करना 했던 चाहते 의견들이 थे 꽤 और 있었어요. हमने 뭐 यही 태양이도 सोचा। 그랬던 거. 근데 वी को भी ये 이제 थोड़ा 저랑 अटपटा लग 누구야 रहा था, 아무튼 무조건 안 लेकिन 된다. हमने 절대 इसे 안 된다. शामिल करने पर 절대 안 जोर 된다. दिया। 그래서 लेकिन ये बहुत ही 다행이죠. राहत की बात है कि ये 결국 लोगों को बहुत 그렇게 पसंद 됐잖아요. आया, 그래서 और खुशी की 제 बात ये है 말이 कि 맞아서 मैं 너무 सही 다행이고 था 멤버들도 지금 और सदस्य भी अब इस सॉन्ग को बहुत 저는 이 ज़्यादा 노래가 पसंद 없으면 करते हैं। 우리가 안무를 इस गाने 하기가 पर 플리온도 사실 कोरियोग्राफी करना 안무하기 हमारे 되게 लिए मुश्किल 애매하고 होता है। 에일리언 분석하고 वो 댄서를 कहते हैं 보면서 कि 분석하고 इसके लिए 아무튼 वो 되게 추억이 डांस 많아요. प्रैक्टिस में 그리고 पहले 많은 분들이 또 जाते और बाद 뮤직비디오를 में फ्री 사랑해 होते। 주셨죠. 그래서 वो वी 되게 होपी 저희다운 जंगकुक जिमिन को डांस 모습을 करते देखते 간직하면서 तो वो सोचते 또 한 발짝 उन्हें 새로 भी ये बहुत 나아가는 अच्छे से करना 굉장히 है, 좋은 और वो सब कुछ ऑब्जर्व 의미 करते। 있는 노래였다고 और खैर 생각을 हमने 하고 ये बहुत अच्छे से किया। 마이크랑 뭐 찰스랑 कहते 넘고 हैं कि अगला 싶은데 नंबर 성덕대왕 신종이에요. 제가 29 का 알기로 है। 제가 이님을 वो 만나서 कहते हैं कि 현재 जब वो 관장이신 सॉन्ग से 이용주 रिकॉर्ड कर 관장을 रही 만나서 थी 이 तो 얘기를 उनकी 들었어요. मुलाकात 성덕대왕 किसी 신종을 शख्स से हुई और 15년인가 वो उनको 20년인가 कोई 만에 कहानी 이제 सुनाते 검사 हैं 활동에서 और 다시 जिसमें 치는데 घंटी बहुत टाइम बाद बजती है, 명사분들 10분 तो 정도가 हमने 와서 쳐줬으면 इसीलिए 좋겠다. 그래서 इसे 저한테 बजाना की 경주 कोशिश 가서 की। 이 경주에 있잖아요. 경주에 वो 감성적인 बताते हैं कि 팝 उसमें 섹션이죠. उसी घंटी की 뒤랑 좀 आवाज़ थी 구분을 शायद, 지어주면 또 의미가 जो 있겠다. कि 1 그래서 मिनट 이 37 주파수상 सेकंड तक बजती रहती है और लास्ट में 주파수가 없어지는 धीमी हो जाती है 1분 और 40, बिल्कुल बंद 1분 हो 37초 जाती है। वो 정도에 कहते हैं कि 끝나는 वो इसे करना 그래서 चाहते 실제로 थे, 들어보지 못해서 लेकिन 굉장히 उनके पास 아쉽고요. टाइम नहीं था, तो वो घंटी को बजा नहीं सके। 언젠가 제가 쳐볼 수 있으면 꼭 쳐서 अगला गाना है स्विम। फिर वो स्विम के बारे में बात करने 전 लग 사실 जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ये गाना बहुत 저는 पसंद 이 है। 노래가 정말 좋아요. 저도 많은 그리고 आर्मी 사실 कहते हैं कि स्विम सॉन्ग की सफलता का 아마 कारण 정말 आर्मी 아미분들이 है। 이걸 하나를 정말 잘 프로모팅을 해주셔서 그렇지 요새는 사실 이 앨범이 वो कहते हैं वो खुश 이렇게 हैं 정말 कि 아이돌 एल्बम की 그룹이 बहुत 앨범을 सारी 냈을 गानों 때 की बहुत ही 이렇게 ज़्यादा चर्चा हो रही थी। 이 앨범 안에서 많은 곡들이 회자가 되고 차팅을 하고 이러기가 정말 어렵잖아요. 근데 뭐 스윙이 약간 청각적으로 자극이 약해서 그랬을 수는 있지만 그래도 이 앨범 단으로 많이 회자가 되는 게 너무너무 좋았고 너무너무 좋았어요. 그냥 경험을 만들어주는 그게 이야기가 되는 그런 팀이라고 생각하는데 그런 이제 그런 브랜드인 거라고 생각을 하는데 근데 이제 뭐 멋진 척한 얘기를 많이 했지만 한 가지예요. 그냥 사랑, 진심 저희가 여기까지 오고 그동안 너무 스탑 많은 일들이 있었지만 저도 지금 이 라이브를 켜서 여러분한테 말하는 게 무섭지만 You made me weak 나를 약하게 만들어. 근데 내가 얘기하고 싶어. 왜냐면 지금 안 키면 한국 가서 안 킬 것 같고 그리고 또 다음 레그 가면 점점 제가 이 아리랑 앨범을 만들었을 때가 어땠는지 벌써 거의 1년이 다 됐어요. 손기프가 길 써서 저도 여러분께 말씀을 드리고 여러분도 뭐 370만 분이나 들어와주셔서 이걸 봐주시는 게 저는 의미가 있는 발버둥일 거라고 믿고요. 이게 여러분이 저희를 사랑하는데 또 이 앨범을 저의 결정과 저의 노랫말들과 가볼게요. 내일 마지막 날이에요. 바이.